अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जैसा कि आपको थंबनेल से पता चल गया होगा कि आज की वीडियो का टॉपिक क्या है। तो ये वीडियो उन ख़वातीन और मर्दों के लिए है जो हर वक्त थकावट महसूस करते हैं, पट्ठों में खिंचाव रहता है, हाथ पाँव जलते रहते हैं, कमर टांगों में दर्द रहता है, खून की कमी है, डिप्रेशन का शिकार हैं या कब्ज़ मुसलसल रहती है, जिल्द ख़राब है और मुख्तलिफ़ बीमारियों का अक्सर ही शिकार रहते हैं। उनको ये वीडियो बहुत फ़ायदा देगी, क्योंकि आज की वीडियो में हम तलबीना के फ़ायदे और इसको बनाने का तरीका बताएंगे। तलबीना एक ख़ास अरबी ग़ज़ा है जो 3 मुख्तलिफ़ अज्ज़ा से तैयार की जाती है। ये अज्ज़ा जौ, दूध और शहद हैं और ये तीनों अज्ज़ा बेपनाह ग़ज़ाइयत रखते हैं। मेडिकल रिसर्च के मुताबिक इन तीनों अज्ज़ा का मुरक्कब जिस्म के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जौ में ऐसा फाइबर पाया जाता है जो जिस्म में कोलेस्ट्रॉल और शुगर लेवल को कम करता है, जिससे ज़्यादातीस के मरीज़ भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके साथ साथ इसमें शामिल दूध जिस्मानी ग्रोथ में बहुत अहम है। इस ग़ज़ा का तीसरा जुज़ शहद है जो कि बेशुमार तिब्बी फ़वाइद रखता है और ग़ज़ा को जल्द हज़म करने में मदद देता है। तलबीना हर उम्र के लोगों के लिए एक बेहतरीन और मुफीद ग़ज़ा है। इस ग़ज़ा का जायका नहायत शानदार होता है, बशर्त के इसे ठीक तरीके से बनाया गया हो। अगर इसे ठीक तरीके से ना बनाया जाए तो इसका जायका ख़राब भी हो सकता है। तो अब पहले तलबीना बनाने की रेसिपी पर बात करेंगे कि इसे बनाना कैसे है। इस ग़ज़ा को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बनाया जा सकता है, जिनमें से 3 तरीके आपको बताऊँगा। अगर आप इसी तरीके से तलबीना बनाएंगे तो ये ग़ज़ाइयत से भरपूर होगा और इसका जायका बहुत शानदार होगा, जिसे आप मज़े से खा सकते हैं। तो पहला तरीका है, 1 किलो जौ के दलिए को 2 लीटर पानी या दूध में धीमी आंच पर 2 घंटे तक पकाएं। नरम होने पर इसे चूल्हे से उतार कर ठंडा करने के बाद फ्रिज में रख दें। हर रोज़ इसमें हस्बे ज़रूरत दूध, खजूरें, शहद, चॉकलेट या केले वगैरह शामिल करके मिल्क शेक बना लें। ये शेक ग़ज़ाइयत से भरपूर होता है और इसे बेहतरीन और बहुत ही उम्दा नाश्ता समझा जाता है। इसे सुबह पीने से न सिर्फ आप दिन भर एक्टिव और तवाना रहेंगे, बल्कि आपकी भूख भी कंट्रोल रहेगी। दूसरा तरीका है, 3 चम्मच जौ का दलिया और 1 पाव दूध किसी बर्तन में डालकर 45 मिनट तक धीमी आंच पर पकाएं। वक्फे वक्फे से चम्मच चलाते रहें ताकि इसकी खीर सी बन जाए। खीर बनने के बाद इसे चूल्हे से उतार कर ठंडा कर लें। ठंडा होने पर इसमें हस्बे ज़रूरत शहद शामिल कर लें। अगर शहद मौजूद ना हो तो आप इसमें खजूरें भी डाल सकते हैं। इस तरीके से बनाए हुए तलबीना को नाश्ते के तौर पर इस्तेमाल करें, लेकिन इसको खाने के बाद अगर आप नाश्ते में मज़ीद कुछ खाना चाहते हैं तो 3 घंटे के वक्फे से खाएं, ताकि इसके मुकम्मल असरात और फ़वाइद हासिल हो सकें। तीसरा तरीका है, थर्मोस में गर्म पानी लेकर इसमें 3 चाय के चम्मच जौ शामिल करके बंद कर दें। कम से कम 8 घंटों तक इसे बंद रहने दें। 8 घंटों के बाद पानी को छान लें। इस पानी को कम से कम 40 दिन तक खाली पेट इस्तेमाल करें। पानी छानने के बाद बचने वाले जौ को गर्म दूध में उबाल लें। बेहतरीन टेस्ट के लिए आप इसमें शहद या खजूर शामिल कर सकते हैं। तो इन 3 तरीकों से आप बेहतरीन जायके वाला तलबीना तैयार कर सकते हैं और रोज़ाना तलबीना इस्तेमाल करने से आप बहुत से तिब्बी फ़वाइद भी हासिल कर सकते हैं, जिन पर आप बात करते हैं। तो सबसे पहले ये डिप्रेशन को कम करता है। जिस्म में सेरोटोनिन की मिकदार अनबैलेंस होने और जिंक की कमी की वजह से डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। तलबीना में कार्बोहाइड्रेट्स वाफर मिकदार में पाए जाते हैं, जिसकी वजह से सेरोटोनिन की मिकदार गैर मुतवाज़न नहीं होती और डिप्रेशन की मुख्तलिफ अलामात का सामना नहीं करना पड़ता। फिर है कब्ज़ का इलाज। तलबीना फाइबर रिच फूड है क्योंकि इसके अज्जा जौ, दूध और शहद में फाइबर वाफर मिकदार में पाया जाता है। इस ग़ज़ा को रोज़ाना इस्तेमाल करने से जिस्म को मतलूबा फाइबर की मिकदार हासिल होती है, जिसकी वजह से कब्ज़ का मसला ख़त्म होता है और आपका पेट साफ़ रहता है। तलबीना ऐसे अज्जा से भरपूर है जो जिल्द को लचकदार और सॉफ्ट बनाते हैं, जिससे जिल्द की खूबसूरती बढ़ती है और आप लंबे अरसे तक जवान नज़र आते हैं। इसके साथ साथ इसमें मौजूद सेलेनियम की अच्छी खासी मिकदार मदाफ़ती निज़ाम को बेहतर बनाती है। तलबीना में एंटीऑक्सीडेंट्स भी वाफर पाए जाते हैं जो जिस्म को फ्री रेडिकल्स की वजह से पहुंचने वाले नुकसान से बचाते हैं। फिर तलबीना खाने से कैंसर का रिस्क कम होता है। रिसर्च के मुताबिक विटामिन ए और सी कैंसर से बचाव में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। इस ग़ज़ा में चूँकि विटामिन ए और सी वाफर मिकदार में पाए जाते हैं,
इसलिए ये जिस्म में बनने वाले ट्यूमर की ग्रोथ को रोकने में मदद करते हैं। इसके साथ साथ इसमें मौजूद विटामिन ए और सी फ्री रेडिकल्स की वजह से झिल्लियों को पहुंचने वाले नुकसान को ख़त्म करते हैं। अगर झिल्लियों को पहुंचने वाले नुकसान के रिस्क को कम ना किया जाए तो कैंसर के रिस्क में इजाफा हो सकता है, जो कि ख़तरनाक साबित भी हो सकता है। फिर तलबीना मुख्तलिफ बीमारियों से बचाता है, जो उन ग़िज़ाओं में शामिल है जिनकी अफादियत सबसे ज़्यादा होती है। इस अफादियत की बुनियाद पर यह मुख्तलिफ ख़तरनाक बीमारियों जैसा कि दिल के अमराज, ज़ैबातीस और बड़ी आंत के कैंसर के रिस्क को कम करता है। तलबीना भी खजूर की तरह क़ुव्वत मुदाफ़त को बेहतर बनाता है। इसके अलावा तलबीना से और भी बहुत से तिब्बी फ़वाइद हासिल किए जा सकते हैं, जैसे ये ग़िज़ा जिस्म में आयरन की कमी को दूर करती है, हामला ख़वातीन में खून की कमी को पूरा करती है, ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखने में बहुत हेल्प करती है, मोटापे को रोकती है, हेपेटाइटिस के मर्ज़ के दौरान इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा मुफीद है, मैदे में तेज़ाबियत को कंट्रोल करती है, बालों को खूबसूरत और मजबूत बनाती है, कमर और टांगों का दर्द ख़त्म करती है, पट्ठों के खिंचाव को कम करती है, एंजाइटी को कम करती है, हाथ पाँव की जलन को कंट्रोल करती है, फिर यूरिक एसिड को भी कंट्रोल करती है। इसके बाद जो लोग मर्दाना कमज़ोरी का शिकार हैं और एक लंबे अरसे से दवाइयाँ ले रहे हैं लेकिन फ़ायदा कोई नहीं हो रहा, उनके लिए तलबीना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तलबीना टेस्टोस्टेरोन लेवल को बूस्ट करता है, लिबिडो बढ़ाता है और परफॉर्मेंस स्टेमिना बेहतर करता है। यानी तलबीना आपकी नामर्दी ख़त्म करता है, जिससे आप इज़दवाजी ज़िंदगी में वापस आ जाते हैं और आप एक भरपूर किस्म की इज़दवाजी ज़िंदगी एंजॉय करते हैं। तो नाज़रीन मोहतरम, ये थे तलबीना के फ़ायदे। अगर आप इसको अपनी डेली रूटीन में शामिल कर लेते हैं तो यकीन करें आपकी ज़िंदगी ही बदल जाएगी। अगर आपका कोई करीबी अजीज़ दोस्त किसी मसले का शिकार है तो उसके साथ इस वीडियो को लाजमी शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस पर आपको सेहत के हवाले से अच्छी अच्छी वीडियोस देखने को मिलती रहे। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।